मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। बापू जी की कथा सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज बापू जी का आशीर्वाद मिला। आज आपसे मिलने की तरफ इतनी जबरदस्त थी कि अगर आप कहीं जाते तो मैं भी पीछे पीछे चला आता। हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही एक करिश्मा था। नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोहन भागवत, HD देवेगौड़ा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे, हेमा मालिनी, फारूक अब्दुल्ला, कृष्णा तीरथ, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, प्रवीण तोगड़िया, रामदेव। આ કેવું સંગમ છે? ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જ્યારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો. સમજો, હું કેદું નો કેતો ભાઈ, કેદું નો કેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો. સમર્થ રામદાસ ના વચન, નારાયણ નારાયણ, ઈષ્ટ દેવાયો, भक्ति देवायो, भक्ति देवाय, प्रीति देवायो, प्रीति देव। सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मल्लन मंदिर में वो भी मलता है, मल्लन मजबूत। पूज्य बापूना चरणों में नतमस्तक થઈને કહું છું कि આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે। राजनीतिक मंच होता है तो उस पर मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन यह मंच साधु संतों का मंच है, पूज्य आशाराम जी बापू का मंच। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज बापू जी का आशीर्वाद मिला और बापू जी के इस भक्त समागम का भी आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाख लाख प्रणाम करता हूं आपको और आपके द्वारा परम पूज्य बापू आशाराम जी को। जय हो। बापू जी की कथा सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। लखनऊ वाले भी आनंदित हो रहे हैं। लखनऊ के लोकसभा सदस्य के नाते मैंने कहा कि मैं बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापू जी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। ये शिवराज सिंह आ गए, इन्हीं के पुण्य से 1:30 बजे प्रोग्राम पूरा हो गया था। फिर वो जो जहाज है ना, आप गाना नहीं आता लेकिन फिर भी गाऊंगा। मैं दोहराऊंगा। आज बापू का आशीर्वाद है, मैं दोहराऊंगा। जीवन 2 दिन का राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई। हम लोग जितना बार सुनते हैं नई चीज सुनते हैं, नया विचार सुनते हैं, वो उनका भाव ही है अलग है। और हम लोग यहाँ आते हैं तो कोई मुख्यमंत्री बन के नहीं आते भाई, हम तो बापू के शिष्य हैं, चेले हैं, उनका प्रेम की वजह से आते हैं, उनका आशीर्वाद। मैं बार बार ये कहती हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मेरा प्रदेश बना है, वो ईश्वर की माई की कृपा और संत महात्माओं के आशीर्वाद की वजह से बनी। राजस्थानी सचमुच में सौभाग्यशाली हैं कि भारत के संस्कृति की गरिमा जानने वाली एक आदर्श देवी मिली है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन देशों में हैं वो वहीं रहे। हमें तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बार बार चाहिए जिससे भारतीय संस्कृति की गरिमा लोगों तक पहुंचती रहे। नारायण नारायण नारायण। और सुनो, मेरे गुरुजी ने मेरे को गुलाब का फूल दिखा, में ले जाओ, दुनिया भर की चीजों पर रखो, फिर सूंघोगी तो क्या सुगंध आएगी।
तो मैं कहता हूं आप गुलाब होकर महको, आपको जमाना जाने दो। एकदम जल्दी करो, भूख लगी होगी बेचारों को। 11 बजे आज पूरा होने वाला था कार्यक्रम। लो हमारे आ गए जूने जोगी। गुलाब होकर महको हो गया। तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 15 साल तक जय जय हरिओम हरिओम हरिओम। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि परम पूज्य आशाराम बापू हमारे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पधारे हैं। एक बार मैं अपनी तरफ से और आप सभी भक्त बहनों भाइयों की तरफ से अपना शीश झुकाकर उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, लेकिन बापू के दरबार में रब से मुलाकात होती है। हर जगह जात के, धर्म के, ईश के बखेड़े हैं। बापू के दरबार में भक्तों की एक जात होती है। हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, लेकिन बापू के इस दरबार में रहमतों की बरसात होती है। महाराज श्री के वह अभी तक नाम सुना था, आज दर्शन करने का अवसर मिला है। सबसे बड़ी चीज परमात्मा की ताकत। ये देश हमारा और मेरा ये प्रांत जम्मू कश्मीर, ये ऋषि मुनियों की जगह रही है। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जोर जोर से अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, मगर जब तक दिल साफ नहीं हो वो आवाज उधर नहीं पहुंचती। अब जैसे महापुरुषों का आगमन और हम सब लोगों का मार्गदर्शन, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आप दीर्घजीवी हों, शतायु हों और हमारे देश का मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। नमस्कार। उन्होंने जिस दिव्य चेतना ने इस धरा के ऊपर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित किया हो, ऐसे महापुरुष के मैं दर्शन करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं यहाँ पर मैं अपने आप को आकर के धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर देवे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में। अरे कैदी के नहीं जाऊंगा, शहनशाह होके जाऊंगा। बोले उधर कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, फिर ना टिकने पाए है जरूरी रे, हम तो मुझसे नहीं प्यार